जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम है। और मेरी आप सभी सुनने वालों से बस एक ही विनती है कि आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री रामचरितमानस के मूल तत्व को निकाल करके आपके सामने रख पाऊं। क्यों रख पाऊं? कहा जाता है कि इन पुस्तकों में सारी सुख समृद्धियां भरी हुई हैं। इस बात पर तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि इस सब को निकाल करके कैसे हम सभी अपने जीवन में उपयोग कर पाएं। वो वाला तरीका, वो वाला उपाय मैं इसमें प्रतिदिन ढूंढती हूँ। और मुझे इस बात पर भी विश्वास है कि मिलेगा तो अवश्य ही, निश्चित रूप से मिलेगा। इसी आशा से मैं इसका अध्ययन नित्य करती हूँ और आप सभी से मैं आशीर्वाद भी चाहती हूँ। तो आइए हम लोग सुनते हैं प्रताप भानु की कथा। इसके पहले का विवरण हम पहले वाले वीडियो में सुन चुके हैं। आज हम लोग सुन रहे हैं कि कितने प्रतापी थे। जैसे उनका नाम प्रताप भानु था, वैसे ही वे प्रतापी राजा थे भी। जहाँ लगी कहे वेद पुराण, श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए थे, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित बोझ समझ करके नहीं, ऐसा नहीं कि कहा गया है चलो कर देते हैं, बिल्कुल प्रेम भरे हृदय से जो एक एक बार का वर्णन था कि कोई कर ले, उस यज्ञ को राजा ने एक एक हजार बार किया, हजार बार किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। और इतना सब करने के बाद भी उन विवेकी और ज्ञानवान राजा के मन में किसी फल की कामना नहीं थी। ये सारी यज्ञ करते हुए राजा के मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थी कि इसके बदले में हमको यह मिल जाए। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुर्यु शसिंह ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। यह उस वाराह सुअर के लिए कहा जा रहा है कि उसने राजा वन में फिरते हुए उस सुअर को देखा। दांतों के कारण उसके दांत बड़े बड़े थे। वो कैसा लग रहा था कि मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में भर लिया हो और राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है ऐसा, और मानो क्रोध बस वह उसे बाहर भी नहीं कर रहा। ऐसे उसका मुंह देखने पर ऐसा प्रतीत होता था, उस बाराह का मुंह, इसके बड़े बड़े दांत दिख रहे थे।
कोल कराल दसन छवि गाई, तन विशाल पीबर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटुक नृप हाकिन होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रौबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिली के बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भागा, अर्थात बहुत ही तीव्र गति से वह भागा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, और ऋषि बस भूप चलऊ अनुसंग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भागा जाता है, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे पीछे चले जा रहे हैं। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गजबाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखि नृप अति पछताई, फिरऊ महाबन परऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में राजा रास्ता भटक गए। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा, बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था जब वह दिग्विजय पर निकले हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा लेकर के। उस समय उस राजा का राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था और वह राजा स्वाभिमानी था, इनकी शरण भी नहीं, नतमस्तक भी नहीं हुआ और अपनी सेना को युद्ध स्थल में छोड़ करके भाग करके वो जंगल में आया। वही राजा अब इनसे मिल रहा है, कपटी मुनि का वेश धारण करके। तो देखिए, समय प्रताप भान कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गय उन गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज नृप अभिमानी। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था।
राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही प्रताप भानु है जिसने मेरा राज्य छीन करके मुझे भिखारी बना दिया है। राउत तृषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। और राजा तो बिल्कुल प्यास से व्याकुल थे, वो उसे नहीं पहचान सके। उनका देख सुबेश महामुनि जाना, उसका वेश जो है देख करके उसके कोई बहुत महामुनि समझ लिए। और उतरी तुरग ते कीन्हु प्रणामात, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा ने उतर करके उस मुनि से प्रणाम किया, लेकिन एक चतुराई दिखाई कि अपना नाम नहीं लिया। पहले राजा लोग जो प्रणाम करते थे अपना नाम, अपने पिता का नाम, राज्य का नाम सहित प्रणाम करते थे, लेकिन उन्होंने बस अकेले ही प्रणाम किया। तो देखिए, भूपति तृषित बिलोकित ही, सरवर दीन ही दिखाए। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। तो आज की कथा को यहीं पर मैं विश्राम देती हूँ। जय श्री राम जी की।